हेलो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक। जहाँ तक कोशिश है कि मैं कुछ क्लू भी देते चला रहा हूँ कि जैसे इंस्टॉलेशन प्लान में ड्रॉ कर दिया हूँ, अब उसका रेस्ट पार्ट जो होगा कैलकुलेशन का वो आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात? उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आप उसको ग्रुप में टेक्स्ट कीजिएगा, जितना में भी आपका सॉल्यूशन होगा। और होप सो आप क्वेश्चन किए हैं और कुछ मतलब कह सकते हो कि बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है या बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, पहले तो इस चीज़ को समझो। पहले इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक है, फॉर गिवन प्लान ऑफ अ क्लासरूम ऑफ 15x10x4 प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल। एक क्लासरूम है, ठीक है। क्या है? एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में कह सकते हो कि क्लासरूम में कुछ दिया हुआ है आपको, इक्विपमेंट्स जो लोड है वो दिया हुआ है। और क्लासरूम का साइज जो है 15x10x4 mm है, ठीक है। 15x10x4 मीटर है, ठीक है। जिसमें कि 15 आपका लेंथ है, 10 आपका चौड़ाई कह लो, ब्रेथ, और 4 जो है हाइट है। प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल, जो इसमें इसके एस्टिमेटिंग में क्या क्या, इसके वायरिंग के लिए क्या क्या मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, इन सारे चीज़ों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब आपका 7 है, 5 एम्पियर सॉकेट 1 है, फ़ैन आपके पास 2 है। तो ये लोड दिया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से हमने कुछ आपको प्लान बना दिया, सिर्फ ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्लान नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इंस्टॉलेशन प्लान आपको खुद बनाना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया है। ये 15 मीटर है आपका, है ना। ये जो है 15 मीटर है, ठीक। ये 15 मीटर है। अब ये 15 मीटर के बाद देखो, इसको भी मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। कुछ इस तरह से मैंने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें 7 फ्लोरोसेंट ट्यूब है। 1 2 3 4 5 6 ही हुआ। एक और ट्यूब होगा, कहीं लगा होगा एक ट्यूब और। आप कहीं पे भी यूज़ कर लीजिए, कहीं पे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 करना है तो आप 6 कर लीजिएगा, या फिर आप मान लीजिए कि यहाँ पे ट्यूब लगा लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, एक आपका ट्यूब हो गया। तो टोटल ट्यूब का संख्या कितना है, 7। तो आप 7 ट्यूब लगा दिए। 5 एम्पियर सॉकेट 1 है, तो किसी एक बोर्ड में हमने लगा दिया। फ़ैन आपके पास 2 है, तो 1 और 2। अब देखो ये जो है ना आपका स्विच बोर्ड है। ये क्या है, स्विच बोर्ड है। कहने का मतलब मैंने 2 स्विच बोर्ड बना दिया है। एक स्विच बोर्ड से इस 4 को कंट्रोल कर लीजिएगा और एक स्विच बोर्ड से इसको कंट्रोल कर लीजिएगा। अब आप ये डिसाइड कीजिएगा कि कितना सब सर्किट होगा, क्या लोड वगैरह होगा। अब मान लीजिए फ्लोरोसेंट ट्यूब है तो इसका क्या रेटिंग होगा, ये सब अब आपको कंसिडर करना है, ठीक है। ये दिया हुआ नहीं है, इसको आप कंसिडर करके बताइएगा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो रेटिंग होगा वह कितना होगा, और 5 एम्पियर सॉकेट का कितना। मतलब आप अपने कंसिडरेशन के हिसाब से कर सकते हैं। जो भी डेटा आपको मिसिंग होगा वह आप एज्यूम कर लीजिएगा। समझ में आई बात? तो कुछ इस तरह से इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन आप करके आराम से क्वेश्चन करके ग्रुप में आप सेंड कीजिएगा, ठीक। ये आप करने का कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। बाकी अगर छोड़ भी दिए तो आपका है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, ठीक है। क्योंकि एक रूम का है, ऑलरेडी आपने क्वेश्चन किया है और होप सो एक रूम का समझे। और ध्यान दें, 3D डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 3D डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, वो तो समझाने के पर्पस के लिए मैंने बनाया कि ताकि आपको समझ में आए। अब 3-3 रूम का, 4-4 रूम का अगर दोगे, सोचो कि उसका 3D डायग्राम बनाना आसान होगा क्या? नहीं होगा आसान। और मैंने भी कोशिश किया 3D डायग्राम बनाऊं, लेकिन प्रॉपरली जो आपको विजिबल हो 3D डायग्राम वो नहीं आ पा रहा है। उसमें मैं कहाँ बोर्ड लगा दूँ, कहाँ पे हो, तो ये नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए कि कहाँ पे हो सकता है। जैसे अब एक रूम है, उसी का तो दूसरा रूम भी हो सकता है ना, उसी साइज का दूसरा रूम भी होगा, इस तरह से। समझ रहे बात को? तो 3D डायग्राम जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि हाँ कहाँ पे बल्ब लग सकता है, कहाँ पे ट्यूबलाइट यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आप फ़ैन लग सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पे, तब ये सब जो ट्यूबलाइट लगा हुआ है, क्लियर है कि ये ट्यूबलाइट सब सीलिंग में होगा, छत में लगा हुआ होगा, दीवार पे नहीं होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है, ये हो सकता है कि दीवार पे लगा होगा। ये ट्यूबलाइट जो है हो सकता है कि दीवार पे लगा हुआ होगा, तो आप इसको दीवार पे लगा। तो ये सब इमेजिनेशन है, कम्प्लीटली आपको शो नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे आप मतलब 3D डायग्राम अगर 2 रूम 3 रूम 4 रूम 5 रूम का आने लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कोशिश कीजिए आपकी इमेजिन कर पाएँ उसको थोड़ा सा, कि कहाँ कहाँ पे आप इक्विपमेंट का लोकेशन को आप मतलब रख सकते हैं या लगा सकते हैं, क्लियर। आइए देखिए, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखिए, इन ए रूम मेजरिंग 8 3 × 3 8 बाई 3 बाई
3 है, मतलब यहाँ 8 लेंथ हो गया, 3 आपका ब्रेथ चौड़ाई, और ये 3 मीटर जो है उसका हाइट हो गया आपका, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, कुछ पॉइंट इसमें भी प्रोवाइड किया गया है। लाइट पॉइंट दिया हुआ है 2, फैन पॉइंट दिया हुआ है 2, प्लग पॉइंट आपके पास 2 है। सो द प्रॉपर पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, एज्यूम सुटेबल डेटा एंड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल अलोंग विद द कॉस्ट। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इक्विपमेंट भी आपको दे दिया है। अब इक्विपमेंट के बाद जो आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर मतलब इंस्टॉलेशन प्लान बनाओगे तो उसमें सारा पोजीशन आपको पता चल जाएगा इक्विपमेंट का, क्लियर। तो पोजीशन अगर इक्विपमेंट का पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबका वायरिंग डायग्राम वगैरह बनाना है, फिर लिस्टिंग करना है, मटेरियल का लिस्ट करना है और कॉस्ट भी करना है, दोनों का कॉस्ट भी कीजिएगा और उसका मतलब मटेरियल का प्रिपरेशन जो लिस्ट होगा उसको भी आपको तैयार करना है। अब ध्यान रखिएगा एक बात कि अगर मान लो कैलकुलेशन में 1 मीटर 2 मीटर अगर छूट गया है कहीं तो हम उसको गलती नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको गलती नहीं मानेंगे। बोलिए सर क्यों गलती क्यों नहीं होगा, रीज़न समझना इस चीज़ को, क्योंकि हम जो है यहाँ पे इस्टीमेट कर रहे हैं। अब इस्टीमेट का मतलब एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतना लग सकता है, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी लग जाए या हो सकता है उससे थोड़ा कम भी लग जाए, ऐसा संभावना है, ठीक। तो थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कि कैलकुलेशन में मिस्टेक जा रहा है, कहीं पे छूट गया 1 मीटर, तो अरे एक्स्ट्रा भी तो आप ले रहे हो, पाइप में ही 10% एक्स्ट्रा ले रहे हो या वायर में ही 15% एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो वो सब उसमें क्या होगा, मैनेज हो जाएगा। अब ऐसे भी सोचो कि मैंने जितना सारा कैलकुलेशन किया है, अब दीवार है, अब दीवार का भी ब्रेथ तो कुछ होगा, मतलब मोटाई जिसको बोल रहे हैं वो तो कुछ होगा। अब दीवार का मोटाई भी अगर कुछ होगा, लेकिन दीवार के मोटाई को तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। कहीं हो सकता है 0.25 mm का दीवार हो जिसको बोलते हो, कहीं 5 इंच का दीवार है, कहीं 10 इंच का भी तो हो सकता है। अब किसी को मन होता है तो कोई मतलब 2.5 इंच का दीवार बनाता है, तो डिपेंड करता है। तो अब ये दीवार वगैरह में तो हमने जो होल बनाया या वायर को इस साइड से उस साइड किया, ये सब कैलकुलेशन तो नहीं किया हमने, समझ रहे हो बात को। तो ये सारे कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा होता है तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आई बात। तो उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका कैलकुलेशन सही हो। जो आप लेंथ को, पाइप का लेंथ कैलकुलेट करेंगे या वायर का लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारा जो आप कैलकुलेट करके डेटा लाएंगे वो डेटा आपके कोशिश कीजिएगा कि वह डेटा सही हो, ठीक। बाकी देखो आंसर सबका वैरी करेगा, ऐसा नहीं है कि एक आंसर सबका आएगा। हाँ, लोड कैलकुलेट जो करोगे या करंट वगैरह आएगा वो सब सेम आएगा, लेकिन लेंथ ऑफ पाइप हो गया, लेंथ ऑफ वायर हो गया, ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। अब लोग अलग अलग तरीके से अज्यूम, अब जैसे मैंने इसको बना दिया तब तो आप इस हिसाब से अज्यूम करोगे, अगर मैं नहीं बनाता इसको तो आप अपने हिसाब से अजम्पशन करते, इसमें जहाँ लोड लगाना होता वहाँ पे आप लोड लगाते, और लोड लगाने के बाद कैलकुलेशन भी वेरी करता, क्योंकि पोजीशन अगर अलग अलग इक्विपमेंट का आप अलग अलग अपने हिसाब से रखते तो उस हिसाब से तो वायर या कंड्यूट इन सब का भी तो चेंजेज होता, समझ रहे बात को। तो ये सब चीज़ है, आंसर वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आंसर वेरी नहीं करेगा, क्लियर। और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3D डायग्राम पे उतना ज़्यादा नहीं, हाँ आप बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ट्राई मत करना 3D डायग्राम के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका, और बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक ही क्वेश्चन में लगे रहेंगे, पता चलेगा 30 मार्क्स के क्वेश्चन के चक्कर में आप 3 घंटा बर्बाद कर दिए और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपका छूट जाएगा, समझे बात को, क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन कीजिएगा तभी आप समझ पाइएगा। और एक क्वेश्चन ये 30 मार्क्स का है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे ये, और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं तब जाकर आपको वो प्रॉपर 30 मार्क्स में हो सकता है 25 या जिस हिसाब से, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, जो करेक्शन करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इसको आप बनाइएगा इस दोनों क्वेश्चन को, और बना के ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। जो ग्रुप है आपके ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप पोस्ट कीजिएगा, वहाँ पे देखेंगे कि कैसा आपने कनेक्शन किया है, किस प्रकार से है, जो भी मिस्टेक्स होगा उसको मैं फिर बताऊँगा, ठीक है। चलिए इतना ही है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लिख लीजिए आराम से पहले इसको।